नमस्कार। आज हम भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा बदलाव जिसका असर हम सब पर, देश के हर नागरिक पर पड़ना लगभग तय है। जरा सोचिए, क्या होता है जब वो कानूनी किताब ही पूरी तरह से बदल दी जाए जो लोगों के अधिकारों और सुरक्षा की बात करती है। 1 जुलाई 2024 को ठीक यही हुआ। भारत ने दसों पुराने क्रिमिनल लॉज को अलविदा कहकर एक बिल्कुल नई कानूनी संहिता को अपना लिया। तो चलिए इस नई रूल बुक के सफर पर चलते हैं। हम गिरफ्तारी से शुरू करेंगे, फिर जांच को समझेंगे, अधिकारों और सुरक्षा की बात करेंगे और आखिर में अदालत की प्रक्रिया पर भी नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नई नियम पुस्तिका यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या शॉर्ट में कहें तो BNSS आखिर है क्या। देखिए, 1973 की जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता थी, जिसे हम CRPC के नाम से जानते थे, वो अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। उसकी जगह अब ली है नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये बदलाव कुछ ऐसा दिखता है। इस नए कानून में 531 धाराएं हैं और 39 अध्याय। इसे 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश में लागू हो गया। मतलब न्याय की पूरी प्रक्रिया ही बदल गई। चलिए अब जमीनी हकीकत पर आते हैं और देखते हैं कि ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, यानी गिरफ्तारी के नियमों से। किसी भी व्यक्ति का न्याय प्रणाली से पहला सामना अक्सर बिना वारंट की गिरफ्तारी से होता है। नई संहिता की धारा 35 पुलिस को यह अधिकार देती है कि वो हत्या या डकैती जैसे गंभीर यानी कॉग्निजेबल अपराधों में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन सुनिए, गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं हो सकती। धारा 43 में कुछ बहुत साफ नियम हैं, जैसे जब तक कोई व्यक्ति खुद सरेंडर ना करे उसे फिजिकली छुआ नहीं जाएगा। और हाँ, किसी महिला को सिर्फ एक महिला अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकती है। और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी करनी हो तो मजिस्ट्रेट की खास इजाजत जरूरी है। गिरफ्तारी के बाद कहानी आगे बढ़ती है जांच की तरफ, जो कि एक बहुत ही जरूरी फेज है। इस पूरी जांच प्रक्रिया में एक नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, 24। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक नंबर ही तो है, लेकिन नहीं, ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा गारंटी है। आखिर क्यों है ये इतना जरूरी? इसका मतलब है 24 घंटे। धारा 58 के मुताबिक पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे से ज्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। इस टाइम लिमिट के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये किसी भी तरह की मनमानी और लंबी हिरासत के खिलाफ एक बहुत ही जरूरी सेफगार्ड है। देखिए, सारे अपराध एक जैसे नहीं होते और BNSS इस बात को समझता है। चोरी या हमले जैसे गंभीर कॉग्निजेबल अपराधों के लिए धारा 173 के तहत एक FIR दर्ज होती है, जिसके बाद पुलिस तुरंत जांच शुरू कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ छोटे मोटे झगड़ों या मानहानि जैसे नॉन कॉग्निजेबल मामलों के लिए धारा 174 के तहत एक NCR दर्ज होती है और यहाँ पुलिस को जांच के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। पूरी जांच प्रक्रिया की नींव 3 खास दस्तावेजों पर टिकी होती है। पहली है तलाशी रिपोर्ट, जिसमें ये लिखा होता है कि किसी व्यक्ति से क्या क्या बरामद हुआ। दूसरी है पुलिस डायरी, जो जांच की हर गतिविधि का एक पारदर्शी रिकॉर्ड है। और आखिर में आता है आरोप पत्र यानी चार्जशीट, जो मामले को आधिकारिक तौर पर अदालत में पेश करती है। अच्छा, अब उन सुरक्षा उपायों पर ध्यान देते हैं जो इस सिस्टम में सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये एक मौलिक अधिकार है। धारा 38 ये पक्का करती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का पूरा हक है। ये एक बहुत बड़ा बचाव है ना? और अगर कोई वकील का खर्च नहीं उठा सकता तो धारा 341 कहती है कि न्याय पैसों का मोहताज नहीं हो सकता। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे हर व्यक्ति को मुफ्त कानूनी मदद दे। धारा 337 एक और बड़ा सिद्धांत स्थापित करती है, जिसे कहते हैं दोहरे दंड से सुरक्षा। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। मतलब एक गलती की एक ही सजा। ये नया कानून स्वास्थ्य के अधिकारों पर भी काफी जोर देता है। आरोपी को मेडिकल जांच का अधिकार है और पुलिस अधिकारी का ये फर्ज है कि वो गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखे।
इसके अलावा बलात्कार जैसे अपराधों के पीड़ितों के लिए मेडिकल जांच और मुफ्त इलाज के भी खास प्रावधान हैं। और अब ये सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, यानी अदालत की कार्यवाही, जिसमें जमानत से लेकर अंतिम फैसले तक की प्रक्रिया शामिल है। जमानत यानी बेल मोटे तौर पर दो तरह की होती है। धारा 480 के तहत है स्टैंडर्ड बेल, जो नॉन बेलेबल अपराधों के लिए होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जमानत मिलेगी ही नहीं, बस ये अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। और फिर है धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत या एडवांस बेल, जो किसी को गिरफ्तारी के डर से पहले ही दी जा सकती है। न्याय का मतलब सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं होता। धारा 396 के तहत पीड़ित प्रतिकर योजना ये पक्का करती है कि अपराध से प्रभावित लोगों को आर्थिक मुआवजा और मदद भी मिले, जो न्याय को और ज्यादा मानवीय बनाता है। तो ये है भारत की नई आपराधिक न्याय की नियम पुस्तिका। कानून कागज पर तो बदल गया है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये जमीनी हकीकत और न्याय